पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग रेशनल नंबर के बारे में। कैसे पता चलेगा कि वो रेशनल है? तो रेशनल का हम आपसे बताए थे कि या डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बात करते हैं इरेशनल नंबर की। क्या लिखा है हमने, ध्यान से देखिए। दोज नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल में बहुत से हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक्सेट्रा। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स है। तो क्या है इरेशनल नंबर? दोज नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा, उसको कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, श्योर आता है प्रूफ करने को कि यह इरेशनल नंबर है, और उसका तरीका है करने का, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, prove that root 2 is an irrational number। प्रूव करना है आपको कि रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। एक बात मैं आपको बता दूं, 9th तक तो वो चल जाता था कि आप उसका स्क्वायर रूट निकालते थे और ये दिखाते थे कि एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। बट 10th में ये नहीं चलने वाला। आपको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना होगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। लेट रूट 2 बी रेशनल नंबर which can be written in the form of P upon Q, where P, Q are integers but Q not equals to 0 and P, Q are को-प्राइम। सुनिए ध्यान से। हमने मान लिया कि रूट 2 क्या है? वो रेशनल है।
हमने माना कि रूट 2 क्या है, वो रेशनल है। भाई प्रूफ तो करना है कि इरेशनल है, तो हम बोले ना कि कंट्राडिक्शन से करेंगे, मान के चलेंगे और बाद में झूठा साबित हो जाएंगे हम। तो माना हमने कि रूट 2 जो है वो रेशनल है, इसको हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P Q इंटीजर होगा, Q जीरो नहीं होगा। P Q जो है वो को प्राइम्स है, P Q को प्राइम्स है, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। चलिए अब जब माने हैं तो लिख लेते हैं। P अपान Q इक्वल्स टू रूट 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां से मिला P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। भाई आप जानते होंगे कि अगर ये 10 मान लें, इसको 2 है ये, इंटू ये 5 मान लें, तो 2 क्या होगा, 10 का फैक्टर होगा। तो उसी प्रकार से यहां 2 क्या होगा, P स्क्वायर का क्या होगा, फैक्टर होगा, विच इंप्लाइज 2 इज फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, विच इंप्लाइज, अगर 2 P स्क्वायर का फैक्टर है, विच इंप्लाइज 2 इज फैक्टर ऑफ P। तो यहां हमने एक चीज दिखा दिया कि 2 जो है वो P का फैक्टर है। अब एक काम करते हैं, पुट P इक्वल्स टू 2m। अब आप कहोगे 2m क्यों पुट कर रहे हैं, भाई बता रहे हैं आपसे कि ये मैनर है, कंट्राडिक्शन से करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा। रूट 3 रहता तो हम 3m मानते, यहां रूट 2 है इसलिए P को हमने 2m पुट किया है। तो क्या पाएंगे आप, 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर क्या हो गया, 2m स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से यहां से देखें तो 2 किसका फैक्टर होगा, Q स्क्वायर का, क्योंकि 2 इंटू m स्क्वायर है। तो विच इंप्लाइज 2 इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, विच इंप्लाइज 2 इज फैक्टर ऑफ Q। फिर से हम अपनी बात को बोलते हैं, हमने मान लिया कि रूट 2 जो है वो रेशनल है, तो P अपान Q के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, और लिखा हमने, लिखा स्क्वायरिंग किए तो आया P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। यहां से ये पता चला कि 2 इज फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, और 2 अगर फैक्टर है P स्क्वायर का तो बट नेचुरल है कि वह P का भी फैक्टर होगा। क्योंकि रूट 2 को दिखाना है इसलिए हम P को 2m पुट कर लिए यहां पर, तो P की जगह 2m पुट करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पे ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, जहां से क्या मिला, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर, मतलब 2 इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इज फैक्टर ऑफ Q। We see that 2 is factor of both P and Q। हम क्या देख रहे हैं कि 2 जो है वो P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है, which contradict
द फैक्ट दैट P and Q are co-prime। हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो P का भी फैक्टर है, 2 जो है वो Q का भी फैक्टर है, जो इस बात का विरोध कर रहा है कि P और Q क्या है, को-प्राइम है। क्योंकि को-प्राइम रहता तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता, लेकिन हमने यहां दिखा दिया कि 1 के अलावा भी इनमें कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है। इसका मतलब कि P और Q क्या है, को-प्राइम नहीं है। और हम मान के क्या चले थे बिगिनिंग में कि P एंड Q आर को-प्राइम। तो जब यहां हमने ये दिखा दिया कि 2 इज फैक्टर ऑफ P एंड Q बोथ विच कंट्राडिक्ट, जो इस बात का विरोध कर रहा है कि P एंड Q आर को-प्राइम, सो आवर assumption इज रॉन्ग। इसलिए जो हमने माना था वो सब क्या था, फर्जी, रॉन्ग। क्योंकि हमने माना क्या था, हमने माना था कि √2 रेशनल है, उसको P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q इंटीजर है, Q 0 नहीं है और P Q को-प्राइम है। करते करते ऐसा किए कि देख रहे हैं कि P और Q को-प्राइम नहीं है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया। तो इसका मतलब जितना जो माने थे वो सब क्या था, सब फिजूल था, सब गलत था। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो √2 इज इरेशनल। क्यों इरेशनल, क्योंकि जब हम रेशनल मान के चले तो मुंह के बल गिरे। रेशनल मान के चले थे उस समय माने थे कि P और Q को-प्राइम है, जब करने लगे तो देखे वही गलत हो गया, को-प्राइम है ही नहीं सब। इसका मतलब जितना सब हम एज्यूम किए थे सब क्या था, एकदम फर्जी था, एकदम रॉन्ग था। तो √2 रेशनल नहीं, क्या है, इरेशनल। आप ऐसे ही करो, ओके। एक टाइप तो ये है। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि जब अकेला दिया रहेगा √2, वो मान लेंगे इरेशनल है, √3 इरेशनल। जब अकेले पूछेगा √2, √3, √5, तब हम ऐसे करेंगे। लेकिन अगर दो सब्सट्रैक्शन या एडिशन के फॉर्म में दिया रहेगा तो वहां हम मान लेंगे कि √2, √3, √5 ये सब क्या है, इरेशनल है। जैसे प्रूव दैट √2 + 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहां √2 हम मान के चलेंगे कि इरेशनल है ही। प्रूफ क्या करेंगे, √2 + 3 जो है वो इरेशनल है। कैसे करेंगे, देखिए। वही कंट्राडिक्शन, लेट √2 + 3 इज ए रेशनल नंबर which can be written in the form of P अपान Q। मान लेते हैं कि √2 + 3 क्या है, रेशनल है, जिसको हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं। अब 3 को इधर ले आते हैं।
अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। सिंस P अपॉन Q इज रेशनल, जो कि हम माने, विच इंप्लाइज P अपॉन Q माइनस 3 इज रेशनल। P अपॉन Q रेशनल है तो रेशनल में से कोई रेशनल घटाएंगे तो रेशनल ही आएगा। विच इंप्लाइज अब ये रेशनल है तो रेशनल के बराबर रेशनल ही होगा, तो ये जब रेशनल है तो इसके बराबर √2 है, विच इंप्लाइज √2 इज रेशनल। बट √2 इज इरेशनल, जो हम जानते हैं। देयरफॉर आवर assumption is wrong, so √2 plus 3 is irrational। क्या हुआ देखा जाए फिर से। देखिए, कंट्राडिक्शन सही करना है। हमने जो है √2 प्लस 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। हमने मान लिया कि वो रेशनल है, उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और लिख दिए। ये रेशनल है, फिर ये रेशनल इधर लाए तो इनका सबसेक्शन भी क्या होगा, रेशनल होगा। और जब ये रेशनल है तो रेशनल के बराबर जो होगा वो भी रेशनल होगा, तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन ये रेशनल है, ये नहीं है, ये तो पहले से प्रूव है कि ये इरेशनल है। इसका मतलब शुरू से ही क्या मानते आ रहे हैं, गलत मानते आ रहे हैं। अब माने क्या है कि इरेशनल है, जो कि हमारा एजम्पशन सही नहीं है। P अपॉन Q रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, और ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन सच्चाई में वास्तव में ये इरेशनल है। इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन गलत था। ओके, एक और क्वेश्चन है इस टाइप में। √2 प्लस √3 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, वही प्रोसेस अपनाएंगे, कंट्राडिक्शन वाला। लेट √2 प्लस √3 इज a rational number which can be written in the form of P upon Q. Okay? तो लिख लेते हैं, therefore P upon Q equals to √2 plus √3। स्क्वायरिंग कर देते हैं, ताकि रूट में एक ही रह जाए। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab।
हमने क्या किया, ये रेशनल है, माने हैं P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो जो स्क्वायरिंग किए तो जो रेशनल पार्ट है उसको ले आए, 2 था उसको भी ले आए, मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया। अब वही कहानी लिखना शुरू करेंगे। क्या, सिंस P upon Q is rational, which implies P square upon Q square is rational, which implies P square upon Q square minus 5 is rational, which implies 1 upon 2 into P square upon Q square minus 5 is रेशनल। देखिए P अपॉन Q अगर रेशनल है तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर भी रेशनल होगा, उसमें से रेशनल माइनस करेंगे तब भी रेशनल होगा, और रेशनल से रेशनल को डिवाइड करेंगे तब भी रेशनल होगा। मतलब ये पूरा रेशनल है, और रेशनल हमेशा रेशनल के ही बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा, which implies root 6 is rational, but root 6 रेशनल नहीं है, ये हम लोग जानते हैं, but root 6 is irrational. Therefore our assumption is wrong. So root 2 plus root 3 is an irrational number. मैं फिर से एक बार बात करता हूं, हम लोग को प्रूफ करना था कि रूट 2 प्लस रूट 3 जो है वो इरेशनल है। हमने मान लिया कि यह रेशनल है, जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखा हमने, स्क्वायरिंग किया ताकि रूट एक हट जाए, फिर रेशनल्स को इधर लेते हैं, तो क्या देखें, अगर P अपॉन Q रेशनल है तो उसका स्क्वायर भी रेशनल होगा, उसमें से रेशनल माइनस करेंगे तब भी रेशनल होगा, रेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी रेशनल होगा, और जब ये रेशनल है तो रेशनल के बराबर रेशनल ही होगा, तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन ये रेशनल है ही नहीं, तो जब ये रेशनल नहीं है तो कोई रेशनल नहीं है, तो क्या है रेशनल, क्या है, हाथी घोड़ा, इरेशनल है। ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। इस चैप्टर में टॉपिक जो है इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हम लोग करेंगे पॉलिनॉमियल, और क्योंकि एक लेक्चर में हम नहीं चाहते दूसरे चैप्टर को डिस्कस करना, तो नेक्स्ट चैप्टर जो पॉलिनॉमियल हम लोग डिस्कस करेंगे, द लेंथ विल बी लॉन्ग, लेक्चर बड़ा होगा। ओके, जितने क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करिए साइड बुक से। एक मैं आपको राय जरूर दूंगा, बहुत से क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे आरडी शर्मा में जो आपको समझ में नहीं आएंगे, अजीब अजीब तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको लगेगा कि वो याद करने जैसा, और सही में याद करने जैसा है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि वो ना आज किसी यूज में है, न एग्जाम में आने वाला है, और न भविष्य में उसका कोई बहुत रोल है, आप उसको छोड़ सकते हो। सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, बाकी आप आरडी शर्मा पूरा लगाओ हर चैप्टर का। इस चैप्टर में टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो एनसीईआरटी है वो लगाइए, और एमएल अग्रवाल है अगर तो उसके कुछ क्वेश्चंस लगाइए, और कुछ क्वेश्चंस हम पीडीएफ के थ्रू आपको सेंड कर देंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनॉमियल हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।